हेलो बच्चों, कैसे सभी। मैं जी रईस खान आपके अपने यूट्यूब चैनल द इलेक्ट्रिक क्लासेस पर आपका वेलकम है। और मैं फिर एक क्लास और लेके आया हूँ आप लोगों के लिए, और वह क्लास बहुत ही इफेक्टिव होने वाली है आप लोगों की क्लास। देखो बच्चों, पिछले जो हमारी जो क्लासें हुई हमारी, उसमें हमने केपी के बारे में डिस्कस किया कि पिच फैक्टर क्या होता है। तो पिच फैक्टर्स को हम लोगों ने पहले तो एनालिसिस किया कि पिच फैक्टर है क्या, उसके बाद में उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स हम लोगों ने किए, जिससे प्रूफ्स हुआ कि पिच फैक्टर वास्तव में आपका किस तरीके से निकल के आता है। और उसके बाद में मैंने बोला पिछले वीडियो में केडी हम पढ़ाएंगे। केडी मीन्स डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर या स्प्रेड फैक्टर। तो इस केडी को पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा जानकारी लेंगे, एक दो क्लास और लेंगे, और उसके बाद हम केडी स्टार्ट करेंगे। क्योंकि बच्चों केडी नहीं समझ में आएगा जब तक हम इससे रिलेटेड टर्मिनोलॉजी को न जान लें, तब तक केडी आपका कंप्लीट समझ में नहीं आएगा। ठीक है ना। तो आज की क्लास को हम स्टार्ट कर रहे हैं। देखो, इस क्लास के अंदर बहुत अच्छा कंटेंट है, जिससे आपको अगर आप अच्छे से देख पाते हो तो डेफिनेटली है कि आप केडी को अच्छे से समझ जाओगे। ठीक है बच्चों, तो देखो सभी आप लोग तो आज का जो क्लास है आपकी शॉर्ट पिच एंड फुल पिच। क्या है बच्चों? शॉर्ट पिच एंड फुल पिच। ठीक है, तो शॉर्ट पिच क्या होती है सबसे पहले देखें। द एंगुलर डिस्टेंस बिटवीन द टू कॉइल साइड्स इज लेस देन वन पोल पिच, सो इट्स कॉल्ड शॉर्ट पिच एंड फ्रैक्शनल पिच। तो हम कह सकते हैं कि दो कॉइल की साइड है, उस दो कॉइल की साइड के मध्य जो डिस्टेंस है, एंगुलर डिस्टेंस है, वह एक पोल पिच से क्या है? कम है। ठीक है, लेस देन वन पोल पिच, मतलब एक पोल पिच से क्या है? कम। तो कहने का मतलब है कि अगर दो कॉइल की साइड है, कितनी कॉइल की साइड है? दो कॉइल की साइड है, और उस दो कॉइल की साइड के मध्य जो एंगुलर डिस्टेंस है बच्चों, वह एक पोल पिच से कम हो जाए तो क्या कहलाएगा आपका? शॉर्ट पिच। क्या कहलाएगा? शॉर्ट पिच। शॉर्ट पिच या फ्रैक्शनल पिच कहा जाएगा। अब यहाँ हम देखते हैं कि किस तरीके से, यहाँ आप देख रहे हो कि ये एक कॉइल की साइड है, कॉइल साइड फर्स्ट, कॉइल साइड सेकंड। तो बच्चों मैं थोड़ा सा और बता देता हूँ कि अगर ये कॉइल है, इसमें दो साइड है, एक ये साइड है, इसको बोलेंगे इनएक्टिव साइड। क्या बोलेंगे? इनएक्टिव साइड। और ये जो साइड है इसको बोलेंगे, अंदर वाली जो साइड देख रहे हो आप लोग, ये इसको बोलेंगे एक्टिव साइड। कौन साइड बोलेंगे? एक्टिव साइड। ठीक है ना बच्चों। तो आगे समझना है आपको, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि एक्टिव साइड किधर है और इनएक्टिव साइड किधर है। उसके बाद मैंने ये बता रहा हूं कि पोल पिच जो है, देखो पोल पिच है, एक लिखा है वन पोल पिच। तो पोल पिच होता क्या है? ये पोल पिच इक्वल टू 180 डिग्री इक्वल पाई। अब है द डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट एंड डिसिमिलर पोल्स नॉन पोल पिच। तो ये कह रहा है कि दो समीपवर्ती, दो समीपवर्ती और असमान पोलों के मध्य की दूरी, दो समीप, एक पोल ये, एक पोल ये। ठीक है ना बच्चों। दो समीपवर्ती, दो पास दो पोल, और पोल कैसे हैं? असमान, के मध्य की दूरी जो होगी वो क्या कहलाएगी बच्चों? आपकी पोल पिच। तो आपको पता है यहां से लेकर यहां तक की ये दूरी क्या कहलाएगी? आपकी पोल पिच, वाईपी। क्या कहलाएगी? पोल पिच। इट्स डिनोटेड बाई वाईपी। इसे वाईपी से क्या करते हैं? डिनोट करते हैं। इसलिए वाईपी इक्वल टू क्या लिख सकते हैं अपन? नंबर ऑफ स्लॉट्स बटे नंबर ऑफ पोल्स। ठीक है ना, एस अपॉन टी। तो पोल पिच जो होती है, पोल पिच समझ में आया। तो अगर यहाँ से हम डिफाइन कर सके नंबर ऑफ स्लॉट्स, द रेशो ऑफ नंबर ऑफ स्लॉट्स एंड नंबर ऑफ पोल्स नॉन इज पोल पिच। और पोल पिच को यहाँ और समझा दिया आपको कि दो पास पोल हो, दो पास पोल हो, पोल कैसे हो? असमान हो, उनके मध्य की दूरी क्या कहलाएगी बच्चों? पोल पिच। इसकी वैल्यू क्या होती है? इक्वल टू पाई, मतलब पाई के बराबर, 180 डिग्री के बराबर। ठीक है, तो ये शॉर्ट पिच थी बच्चों। मोस्टली करके इस शॉर्ट पिच का जो यूज होता है ना, वो कहाँ होता है? एसी मशीन में। क्या होता है? एसी मशीन। अब एसी मशीन में जैसे एसी आपका मोटर्स वगैरह हो गई, एसी आप लोगों का अल्टरनेटर हो गया, तो वहाँ इसका क्या है? सर्वाधिक यूज होता है। और इसका यूज है, तो यूज लेने का इसका मेन जो रीज़न है, मेरिट्स है, बोल सकते हैं एडवांटेज है, वो क्या है? ये देखो, इसका मेरिट्स देखते हैं हम लोग। कॉस्ट मशीन रिड्यूस। अगर इस वाइंडिंग का हम यूज लेते हैं तो एक तो मशीन की कीमत क्या होती है? घट जाती है। पीएच एंड पीआई रिड्यूस्ड एंड हार्मोनिक्स रिड्यूस। तो क्या है कि आयरन लॉस जो होते हैं, आयरन लॉस कितने टाइप्स के होते हैं? दो, हिस्टेरेसिस लॉस एंड एडी करंट लॉस। ये क्या होते हैं बच्चों? घटते हैं, रिड्यूस हो जाते हैं।
ठीक है ना। तो ये घटते हैं और हार्मोनिक्स भी क्या होते हैं, घट जाते हैं। हार्मोनिक्स कौन कौन से, थर्ड हार्मोनिक्स, फिफ्थ हार्मोनिक्स, बेल्ट हार्मोनिक्स। तो कुल मिला के ये हार्मोनिक्स भी क्या होते हैं, घटते हैं, और जिससे मशीन की एफिशिएंसी क्या होती है, बढ़ जाती है। मैकेनिकल स्ट्रेंथ इंक्रीज, और मैकेनिकल स्ट्रेंथ जो होती है बच्चों क्या हो जाती है, वो बढ़ जाती है। ठीक है। रिड्यूस ऑफ हार्मोनिक्स हायर फ्रीक्वेंसी टर्म्स, तो बोल सकते हैं हायर फ्रीक्वेंसी के टर्म्स में, हायर फ्रीक्वेंसी के टर्म्स में क्या होता है, हार्मोनिक्स क्या हो जाते हैं, घट जाते हैं। ठीक है ना, हार्मोनिक्स क्या हो जाते हैं बच्चों, घट जाते हैं। फिर देखो वाइंडिंग टेक्स अप लेस स्पेस, अगर इस प्रकार की शॉर्ट पिच वाइंडिंग अगर मशीन में करते हैं हम एसी मशीन में, तो एक तो मशीन के अंदर जो वाइंडिंग स्पेस है वो क्या हो जाता है बच्चों, कम हो जाता है। तो ये इसका क्या है, एडवांटेज है। ठीक है ना बच्चों। और डिसएडवांटेज क्या होता है, एक और देखो, रिड्यूस ऑफ बेल्ट हार्मोनिक्स, और जो रिड्यूस जो होते, सॉरी बेल्ट हार्मोनिक्स जो होते हैं वो क्या हो जाते हैं आपके, कम हो जाते हैं। ठीक है। डिसएडवांटेज ये इसका ये है बच्चों, डिसएडवांटेज कि शॉर्ट पिच जो कॉइल होती है आपकी, शॉर्ट पिच जो कॉइल होती है उसकी अपेक्षा, शॉर्ट पिच कॉइल की अपेक्षा, किसकी अपेक्षा, शॉर्ट पिच कॉइल की अपेक्षा, सॉरी फुल पिच कॉइल की अपेक्षा, इसके अंदर बैक ईएमएफ क्या हो जाता है, कम होता है। तो कहने का मतलब बस ये इसका डिसएडवांटेज है कि फुल पिच जो कॉइल होती है उसकी अपेक्षा क्या होता है, यहाँ पर आपका ईएमएफ कम हो जाता है। तो डिसएडवांटेज था बच्चों। अब थोड़ा सा एक और जानकारी लेते हैं हम लोग, क्या देखो, तो शॉर्ट पिच कॉइल समझ में आया। अब इसका देखो नोटेड जो चीज़ है वो क्या क्या है, वो जानकारी लेना है। अगर आपकी कहीं भी शॉर्ट पिच जो वाइंडिंग कर रखी है या की जा रही है वाइंडिंग, तो वहाँ पर ये देखें सभी नोट ही बोल देंगे हम लोग इसको, कि जहाँ शॉर्ट पिच वाइंडिंग होगी, कौन सी वाइंडिंग, शॉर्ट पिच वाइंडिंग होगी आपकी, उस शॉर्ट पिच वाइंडिंग के अंदर पिच फैक्टर जो होगा Kp का मान वो हमेशा क्या होगा, लेस देन टू 1, लेस देन टू 1। और क्या है कि ये वाइंडिंग कहाँ यूज ली जाती है, इन एसी मशीन। कहाँ यूज ली जाती है बच्चों, इन एसी मशीन। तो शॉर्ट पिच जो वाइंडिंग होती है इनका उपयोग कहाँ लिया जाता है, एसी मशीन में लिया जाता है। ठीक है ना। तो ये था आपका शॉर्ट पिच वाइंडिंग, और नेक्स्ट है आपका फुल पिच वाइंडिंग। तो फुल पिच वाइंडिंग को समझते हैं बच्चों।